नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बागेश्वर भक्त और एक लड़के की वाकया सुनाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख जरूर दे करके जाएगी। क्योंकि जो बागेश्वर भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो बागेश्वर बालाजी के भक्त होते हैं, वो वाकई में वो आपको जीवन में कुछ न कुछ नई रास्ते जरूर दिखाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव यही चीज़ सिखाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी गांव से एक भगवान के भक्त एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उस गांव के सभी लोग बहुत गुस्सैले टाइप में थे, बहुत गुस्सा करने वाले थे। अब ये साधु बाबा जो थे भगवान के भक्त थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे और जब गांव के रास्ते से जा रहे तो उन्होंने एक लड़के को देखा। वह लड़का गैयों को चरा रहा था और गैयों को डंडे से बहुत ज्यादा पीट रहा था। अब उस लड़के को यह साधु बाबा घूर करके देखने लगे। उसके बाद वह लड़का साधु बाबा को घूर कर देखते हुए जब देखा तो उनके पास में आया, बोला, आप हमें ऐसे घूर करके क्यों देख रहे हैं? साधु बाबा ने कहा कि तुम अजीब लड़के हो, तुमको इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उस लड़के ने कहा कि क्या होता है पढ़ाई करके? पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। साधु बाबा ने कहा कि शिक्षा जीवन की एक नेक रास्ता है। अगर तुम शिक्षा ग्रहण करते हो तो तुम नेक रास्ते पे चल सकोगे, तुम्हें भगवान की भक्ति भाव सीखने के लिए मिलेगा, तुम एक अच्छे रास्ते पर चलोगे, एक नेक इंसान बनोगे। इसलिए जीवन में शिक्षा जरूरी है। अगर तुम शिक्षा ग्रहण किए होते तो तुम आज इस बेजुबान जानवर को नहीं मारते। इसलिए जीवन में शिक्षा जरूरी है। हम तो इंसान को भी नहीं मारते, ये तो बेजुबान जानवर है। तुम इस बेजुबान जानवर को इतना क्यों पीट रहे हो? वह बेजुबान जानवर है, तुम उसे मारोगे, वह तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। वह चुपचाप घास चर रही थी और तुमने उसे मारने लगा। ये भगवान की धरती है और भगवान की धरती पे हर एक पशु को कहीं भी जाने की आज़ादी होती है। वह लड़का बोला कि आप मुझे जानते और पहचानते भी नहीं, आप मेरे साथ ऐसी बातें मत किया कीजिए। साधु बाबा ने कहा कि नहीं, तुझे एक सीख देना जरूरी है, नहीं तो तेरे जैसे लोग जो है जानवरों के साथ जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। अब इतना कहने के बाद वह साधु बाबा उस लड़के के पास से जाने लगे। वो जैसे वहाँ से जाने लगे, यह लड़का चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपने घर वालों को इकट्ठा करने लगा। उसके बाद यह साधु बाबा वहाँ पर खड़े हो गए। साधु बाबा जब खड़े हो गए तो पूछने लगे, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? उस लड़के ने कहा कि मैंने आपसे एक जुबान तक नहीं कुछ कहा और आप मेरे साथ ऐसा कह करके कैसे चले जाएंगे? वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहने लगा कि अरे गांव वालों, मेरे पास आओ। यह बूढ़ा आदमी मुझे देखो क्या कह करके जा रहा है, जबकि मैंने इस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं कहा। तब तक उस लड़के की माँ आई। उस लड़के की माँ ने कहा कि ए बुजुर्ग व्यक्ति, ए साधु बाबा, आपने मेरे बच्चे को क्या कहा? साधु बाबा ने कहा कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस इसे इतना ही कहा कि बेटा तेरा पढ़ने की उम्र है, तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, बस इसके अलावा मैंने इसको कुछ और नहीं कहा। वह लड़के की माँ को इस भगवान के भक्त की बात बहुत बुरी लगी कि एक अनजान व्यक्ति मेरे बच्चे को ऐसा कैसे कह सकते हैं। उसके बाद वह कहने लगी, अरे गाँव वालों, यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे बच्चे को उल्टा सीधा बोल करके जा रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। वह गांव वाले मिलकर के उस बूढ़े बाबा को सजा देने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सभी गांव वाले मिल करके उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा को पकड़ लिए और उसे पकड़ करके उस गांव के सरदार के पास लेकर के गए और उन्होंने कहा कि यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हमारे गांव के बच्चे को बदतमीज और अशिक्षित कहा है। औरत इतना कहते ही जोर जोर से रोने लगी। उस बच्चे की माँ जो है जोर जोर से रोने लगी कि आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चे को ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहा। इस कारण से इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। उस गांव के सरदार ने कहा कि इन्होंने जो बात कही उसके पीछे कोई कारण जरूर होगी, क्योंकि वह गांव का जो सरदार था वह समझदार था। वह जान चुका था कि ये साधु बाबा महान संत है, ये भगवान के भक्त है, इसलिए इस बात के पीछे कोई वजह जरूर होगी।
उस लड़के की माँ ने सरदार से पूछा आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, बल्कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे के दिल को दुखाया है। वह भगवान के भक्त साधु बाबा तो बिल्कुल चुपचाप खामोश थे। सरदार ने कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुल्तान जो सरदार थे उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा, तुम्हें अच्छे नेक रास्ते पर चलने के लिए कहा, तो उसमें क्या बुरी बात कह दी? उस लड़के ने कहा कि नहीं, इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, इन्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। वह सरदार ने कहा कि अगर तुम्हें इनकी बातों से दुख पहुंचा है तो तुम इनके साथ 1 महीने तक साथ में रहोगे। अगर उसके बाद अगर तुम्हें यह कोई कुछ कहते हैं तो तुम मुझसे कहोगे। औरत बहुत हैरान हो चुकी, आखिरकार सरदार ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह औरत कहने लगी कि एक तो मैं आपको इस बूढ़े को सजा देने के लिए कह रही हूँ, इसे सुधारने के लिए कह रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे बच्चे को उसके साथ में रहने के लिए कह रहे हैं। सरदार ने कहा कि जी हाँ, यही मेरा फैसला है और तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। सरदार ने उस साधु बाबा से कहा कि आज से लड़का आपके हवाले है, अगर आप इसे कहीं ले जाना चाहते तो आप ले जा सकते हैं। वह लड़के ने सोचा कि ये कौन सी मुसीबत गले आट की, मैं इसको सजा दिलाना चाहता था और मुझे इसके साथ में रहना पड़ेगा। माँ रोती रह गई, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। कहाँ है लड़का उस बूढ़े बुजुर्ग को फंसाना चाहता था और वह खुद ही फंस गया। अब वो भगवान के भक्त साधु बाबा के साथ जाने लगा। वह लड़का बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा लगी थी, लेकिन वह जाते गए उनके पीछे पीछे वह लड़का चला गया। अब वह भगवान के भक्त साधु बाबा चलते चलते बहुत दूर चले आए। वह लड़का थक गया। अब उन्हें एक जगह पर खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति दृश्य थी, खूबसूरत हरी भरी घास थी। अब उन्हें भगवान के भक्त साधु बाबा को हर जगह बहुत ही पसंद आया। उस साधु बाबा को उस जगह बहुत पसंद आई। साधु बाबा ने उस लड़के से कहा कि आज से हम 2-3 दिन तक यहीं पर रहेंगे। उस लड़के ने कहा ये कौन सी जगह है, आज तक मैं ऐसी जगह नहीं देखा। यहाँ पर ना तो कोई इंसान है, ना तो कोई जानवर, ना तो यहाँ खाने पीने का साधन है, ना तो यहाँ पानी है, आखिरकार यहाँ पर आप कैसे रहेंगे। उस बच्चे ने साधु बाबा से कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर रहूँगा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुमको मेरे साथ भेजा गया है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, न कि तुम बहुत परेशान हो। उस लड़के ने कहा कि मेरे सरदार ने तुम्हारे साथ भेज करके मुझे सजा दिया है, वह भी मुझसे चिढ़ता है, वह जलन रखता है, इसलिए वह मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया, मुझे मेरे माँ से जुदा कर दिया। भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा कि क्या तुम्हें अपनी माँ का बहुत लिहाज है, तुम अपनी माँ के साथ भी बहुत गुस्ताखी करते होगे। उस लड़के ने कहा कि एक तो तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो, मेरे गांव मोहल्ले से मुझे बहुत दूर लेकर के आ चुके हैं, जहां मुझे भोजन पानी नहीं मिलेगा, मैं खाने के बगैर मर जाऊंगा। साधु बाबा ने कहा कि अब मैं भगवान की भक्ति में लीन होने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार की अत्याचार नहीं करना है, शांति भाव से बैठे रहना है, किसी प्रकार का यहाँ पर आतंक नहीं मचाना है। इस प्रकार से वह साधु बाबा भगवान के भक्ति में लीन हो गए। बच्चा बैठ करके उन्हें ध्यान से देखने लगा और भगवान के भक्ति में लीन थे। सुबह से शाम हो गई, ये बच्चा बहुत भूखा था। वह सोचने लगा कि पता नहीं ये कौन सा भगवान का भक्ति भाव करे कि सुबह से शाम हो गया और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। मुझे मेरी माँ से जुदा करके क्या पता इसे क्या मिला। अगर मेरे पास खाने पीने का सामान होता तो अभी कभी मैं खा लेता। कुछ ही देर बाद उसे एक खूब सुंदर सा हिरन दिखा जो हरी हरी घास चर रहा था। इस लड़के ने सोचा यह बूढ़ा तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए देगा नहीं, क्यों ना मैं इस हिरन का शिकार कर लूं। जब वह हिरन के पास में जाता है तो वह हिरन भागने लगता है। लड़का पीछे पीछे जाने लगता है। वह शिकार करने के लिए जानता था क्योंकि उसका बाप ने उसे शिकार करना सिखाया था, इसलिए वह लड़का शिकारी भी था। वह उसे एक तीर से निशाना लगाया और जाकर हिरन के गर्दन पे लगा। गर्दन पे लगते ही वह हिरन वहीं पर ढेर हो गया। ये लड़का जाकर के तुरंत उस हिरन को उठा लाया और आग लगा करके उस हिरन को भूनना शुरू कर दिया। इधर जो भगवान के भक्त जो साधु बाबा थे वह भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। इतने भागने की आवाज़ उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। और जैसे ही वह अपनी आंखें खोले तो उन्हें उस मांस की बदबू आ रही थी। वह साधु बाबा आकर के इसे डांट फटकार लगाने लगे कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था किसी जानवर का शिकार मत करना। तुम बहुत ही अव्वल दर्जे के बदतमीज हो, बहुत ही दुष्ट लड़के हो।
उस लड़के ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं रखती थी और एक आप है कि सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति में लीन थे, इसलिए मैं इस हिरन को मार करके पकाया है, इसमें क्या बुरा है और तुम भी मेरे साथ खा लो। साधु बाबा ने कहा कि घोर अपमान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका गोश्त मत खाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भगवान बहुत बुरा करेंगे। उसके बाद वह लड़का बहुत कस के ठठा के हंसने लगा। उसके बाद वह गोश्त को खाने लगा। साधु बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था गोश्त को मत खाना, लेकिन तुम खाने लगे, और जैसे जैसे खाने लगा वैसे वैसे उसका शरीर जो है परिवर्तित होने लगा। वह लड़का जानवर बनने लगा। वह लड़का एकदम जानवर बन चुका और उसके सर पे सींग भी आने लगे। और भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था शिकार करके किसी का मांस मत खाना, अब मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। तेरी माँ तो वैसे भी मुझसे पहले से गुस्सा और नाराज थी, अब मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। वैसे भी मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा हो भी नहीं पाया। कि उस लड़के को सुधारने के लिए लाए थे, लेकिन वह काम नहीं हो सका, वह तो जानवर बन चुका था। उस जानवर को लेकर के लंबे सफर के बाद उस गांव में पहुंचे उस लड़के की माँ ने इस भगवान के भक्त साधु बाबा को देखा। उसने जैसे देखा उसने साधु बाबा से कहा कि अरे मेरा बेटा कहाँ पे है, मैं लंबे समय से उसे देखने के लिए तरस रही हूँ, मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस चुकी हैं, मेरा बेटा कहाँ पे है। सारा गांव इकट्ठा हो चुका था। सब लोग यह सोचने लगे कि इतने दिनों के बाद भगवान के भक्त साधु बाबा आए तो खाली हाथ क्यों आए, आखिरकार उस लड़के को कहाँ पे छोड़ के चले जो लड़का इनके साथ में गया था। साधु बाबा ने कहा कि वह लड़का अब एक जानवर बन गया है। उस जानवर को देखे उसकी माँ चिल्ला उठी। वह कहने लगी कि ऐ बूढ़े बुजुर्ग, तूने मुझे बहुत दर्द दिया है, तूने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। अब उस जानवर को पकड़ के उसकी माँ रोने लगी। वह कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, तेरे साथ यह साधु बाबा ये ढोंगी ने क्या कर दिया। वो बहुत रो रहे थे। उसके बाद वह भगवान के भक्त साधु बाबा को गला दबाने के लिए निकली, लेकिन जमीन ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसके बाद उस बच्चे की माँ कहने लगी कि बहुत बड़ा जादूगर है, यह चाहता है कि हम पूरे गांव वाले जानवर बन जाए। अरे गांव वालों, यह बहुत बड़ा जादूगर है, यह कोई ढोंगी है, यह चाहता है कि हम गांव वाले बर्बाद हो जाएं। साधु बाबा ने कुछ नहीं किया था, ये जो कुछ भी हुआ था वो भगवान की मर्जी से हुआ था। उस औरत का पैर जो है भगवान उस धरती में सड़ा करके रखे थे। वह साधु बाबा ने कुछ नहीं किया था। साधु बाबा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग बहुत मंद बुद्धि के हो। मैंने पहले जब इस बच्चे को देखा था उसके कहा था कि पढ़ो लिखो, शिक्षा ग्रहण करो, भगवान की भक्ति भाव करो ताकि तुम्हें नेक रास्ता दिखे। वह औरत कहने लगी कि तुम जो बातें कह रहे हो ये सब फालतू है, तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया, तुम बहुत गलत इंसान हो। साधु बाबा ने कहा कि बहुत हैवान लड़का है, मैंने इसे पहले ही समझाया था कि बेजुबान जानवरों पर अत्याचार मत करो, यह पहले गायों को मारता था, इसलिए मैं इसको समझा रहा था। उसी प्रकार इसको मैं साथ ले गया, एक ऐसी शांत भाव जगह ले गया जहाँ न तो कोई दाना न पानी न कुछ था, सिर्फ हरी घास थी। मैंने इसे समझाया था कि कोई शिकार मत करना, लेकिन मैं भगवान के भक्ति में लीन था। मैं भगवान से प्रार्थना करके इसके लिए भोजन भी मंगा लेता, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में लीन था। उसी समय यह शिकार कर लिया, शिकार करके उस हिरन के मांस को खा गया भून करके। इस वजह से भगवान का पाप इसके ऊपर लगा और लड़का जानवर बन गया। मैंने इसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो अपने गलती का पाप भोग रहा है। इतना बात सुनने के बाद उस लड़के की माँ उस साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी। साधु बाबा से कहा कि बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बेटे की गलती पर पश्चाताप करती हूँ, मैं अपने बेटे से माफ़ी मंगाऊंगी, लेकिन आप मेरे बेटे को फिर से वही रूप में ला दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, अरे वो भगवान है जिनके आगे सबको सर झुकाना चाहिए। फिर साधु बाबा ने सभी गांव वालों के सामने एक चमत्कार दिखाया, भगवान से विनती किए और अपने कमंडल से जल निकाल करके जल का आचमन करने के बाद उस लड़के के ऊपर छिड़क दिया। लड़का फिर से पहले जैसे रूप में परिवर्तित हो गया। वह लड़का जानवर तो बना था, लेकिन सारी की सारी बातें वह समझ रहा था। उसके बाद जैसे ही वह जानवर से इंसान बन गया, वह तुरंत अपनी माँ के साथ साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा। साधु बाबा का उस गाँव में जय जयकार होने लगा। साधु बाबा को सब लोग जयकार करने के बाद सभी लोग सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त किए और उस दिन से सभी लोग नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ करने लगे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेगा हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।